अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। जहाँ आज बारिश की प्रेडिक्शन है, प्लीज़ एवरीवन बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिएगा, अननेसेसरी बाहर मत जाइएगा। इट्स गोइंग टू गेट डेंजरस बट यू नो ऑल इज वेल, ऑल विल बी वेल इंशाल्लाह। हमारे यहाँ तो लोग समंदर पे पहुँच जाते हैं देखने के लिए। डोंट डू दैट, जस्ट बी सेफ एंड हु इज सेफ एंड हु इज नॉट सेफ, ये तो आज क्रिकेट पे भी है, काफ़ी बहस चल रही है। बट उससे पहले हम लोग बात करें व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हम लोग नेशनल T20 कप का सबसे पहले रुख करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड येस्टरडे। 2 मैचेस खेले गए। सबसे पहले जो मैच खेला गया वो खेला गया सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान, जिसमें सिंध ने आउटक्लास कर दिया बलूचिस्तान को 77 रन्स, 176 रन्स का टारगेट दिया और बलूचिस्तान वर एक्चुअली ब्लोन अवे क्योंकि सिंध की बॉलिंग अटैक वाज अमेजिंग। शाहनवाज धानी, जाहिद महमूद और दानिश अजीज़ ने अपने दरमियान 9 विकेट्स ली, जिसमें से शाहनवाज ने 4 विकेट्स ली विद 12 रन्स। लेग स्पिनर जाहिद ने भी 3 विकेट्स ली। दानिश टुक 2 इन हिज 4 ओवर्स। तो ये सब कुछ हुआ। पहले हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करते थे। मेरे साथ एक क्रिकेट सिकंदर बट इज एंजॉयिंग हिज टी। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर हम आपसे बातें करें, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एंड लेट्स सी कि सिचुएशन क्या है। सो पॉइंट्स टेबल पे पहले नजर डाल लेते हैं। वेल यू नो सिंध इज ऑन टॉप। आई थिंक हम लोग फुल स्क्रीन में दिखाते हैं। अमेजिंग, 3 मैचेस खेले हैं, तीनों जीते हैं सिंध ने, सिंध ऑन टॉप। और उसके बाद फिर आपके नॉर्दर्न है 3 मैचेस के साथ, उनके पॉइंट्स हैं 4 और फिर सेंट्रल एंड KPK। बलूचिस्तान ने 4 मैचेस खेले, लॉस्ट 3, ओनली 1-1। और सदर्न स्वेब मकसूद के अंडर दे लुकिंग डेस्परेटली फॉर अ विन। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि धानी और शाहीन शाह अफरीदी जो है सिक्को, दे आर गोइंग हेड टू हेड एज लीडिंग विकेट टेकर। तो वो दोनों साथ का कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं। बट अब सिक्कू सब बात कर रहे हैं धानी की, इज बीन सो गुड, व्हाट अ ईयर इट हैज़ बीन फॉर हिम। अगर वो हैं रिजर्व्स में तो क्या ये खबरें जो अभी गर्दिश हो रही हैं कि वो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं टीम में, क्या हाउ डू यू सी इट, क्या हो रहा है? देखो फातिमा, मुझे तो हमारी सिलेक्शन का स्टैंडर्ड्स, उनकी जो क्या तरीका होता है उसका मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। एक शख्स अंडर PSL में T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर होता है। उस वक्त हम कह रहे थे कि यार इसको आप T20 में डाल दें। आप उसको लेके चले गए और टेस्ट क्रिकेट में नाम डाल के वेस्ट इंडीज़ घुमा के फिरा कर ये दिखा कर के वेस्ट इंडीज़ में किस किस्म के लोग रहते हैं वापस ले आए आप। और अब फिर उसको रिजर्व में रखा, वो सबसे अच्छी गेंदें कर रहा है। जितने आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, शाहीन तो खैर आप नहीं, मैं उसकी बात करता, अब मैं हसन की बिल्कुल नहीं बात करूंगा, दोनों हमारे स्टार हैं। नहीं, वो दे आर स्टार्स, छोड़ दें उनको। हमें अब नए बच्चे चाहिए ना। धानी सबसे शार्प लग रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपने उसको रखा ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? मैं रमीज़ राजा से कहूँगा कि प्लीज़ अपने सिलेक्शन के जो आपने जो एक तरीका बनाया ना, खुदा के लिए उसको ख़त्म कर दें कि जी वो जो 6 कोचेज़ हैं जो अपने अपने लड़कों के अलावा किसी को प्रमोट नहीं करते, उनको छोड़ दें। जिस तरह के पहले सिलेक्शन कमेटी होती थी कि एक चेयरमैन, उसके साथ 3, 4, 5 जितने भी आप रखना चाहें रखें, जो जाके मैचेस देखें, हंट करें और लेके आएँ। कल इंटीरियर सिंध ने छाए हुए थे, दादू ने 3 आउट किए, लाड़काना ने 4 आउट किए। मैंने तो इसी तरह अपने दोस्तों को, जो हमारे इंटीरियर सिंध के दोस्त हैं, उनको भेजा मैसेज के भाई मुबारक हो, आपके बच्चे जो हैं वो आउट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि हमारे इंटीरियर सिंध के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और दे आर नॉकिंग द डोर, टक टक कर रहे हैं कि जी हमें अंदर लो, हमें अंदर ओपन द डोर। बट आप जल्दी अगर भट्टी साहब के पास भी चलते हैं, भट्टी साहब, मैं ओवरऑल हम लोग स्टैट्स भी देख रहे थे इस साल दानी के, लाइक 14 मैचेस खेले, 28 विकेट्स, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 10.9 और ये ओनली फास्ट बॉलर है जिन्होंने इस साल इनिंग्स में 4 मरतबा प्लेयर्स को आउट किया। आई मीन दैट्स अमेजिंग स्टैट्स, अमेजिंग नंबर्स। और फिर भी अगर वो आपके यू नो सेलेक्टर्स की नज़रों में नहीं आ रहे उस तरह, सो थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो हो जाता है। और आई थिंक अब वो बिल्कुल जैसे सिक्कू कह रहे हैं, ही इज नॉकिंग द डोर, रिजर्व्स में तो नहीं जगह बनती बॉस। बिल्कुल सही कह रही है फातिमा के शाहनवाज धानी हर मैच के बाद एक नजर आ रहे हैं। कल भी जब सरफराज ने उन्हें बॉलिंग दी, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने ऊपर तले विकेटें लेकर बिल्कुल मैच को वन साइडेड कर दिया। तो मैं भी सिकंदर भाई जो बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, तो एक अपना पैमाना रखना है कि इस पैमाने पर हमने टीम की सिलेक्शन करनी है। हमने कुछ लोगों को किसी वजह से सिलेक्ट किया, को किसी पैमाने के वजह से ड्रॉप किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। रमीज राजा साहब को यकीनी तौर पर सिलेक्शन के जो मामलात हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पूरी क्रिकेट है उसका दारोमदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर है। आम आदमी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना फॉलो शायद नहीं करता, और उससे लोअर लेवल की जो इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है जिसमें
बहुत ज्यादा घपले हैं, उसको भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये क्रिकेट जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है, इसमें यकीनी तौर पर हमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। फिर कल हमें जो अच्छी चीज नजर आई, शादाब खान ने नसीम शाह के एक ही ओवर में 26 रन बनाए और मुश्किल मैच जो था उसको वन साइडेड कर दिया। तो शादाब खान भी कल निक पे नजर आए। फिर सरफराज अहमद ने मुसलसल दूसरे मैच में स्कोर किया और जी, तो मतलब कोई क्राइटेरिया या तो फिर टीम जल्दबाजी में हमने अनाउंस कर दी। आईसीसी ने ठीक है 15 के लिए आपको एक डेडलाइन दी थी, लेकिन एक और क्वेश्चन हमारे पास 16 अक्टूबर का अभी भी मौजूद है कि अगर हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन दुनिया तैयारियां कर रही है और हमारे पास अभी भी ये बहस चल रही है कि ये 15 जाएंगे या 15 में से ये 3 कम होंगे, चलती रहेगी। और मैंने तो मतलब ये कंफ्यूजन प्लेयर्स भी फातिमा देखे ना, प्लेयर्स का माइंड जो है वो क्लियर नहीं है कि वो टूर्नामेंट में किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे। और आपकी मेंटल हेल्थ इससे कितनी अफेक्ट कर सकती है, इसको आई बी सो मतलब दिल पाउंड कर रहा होगा। सिर्फ एक लफ्ज कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने शादाब की बैटिंग का जिक्र किया। शादाब इज अ बॉलर, वो अभी तक आउट नहीं किए उन्होंने। सॉरी, अच्छा आलिया, दिस इज नॉट जितने धानी जो है एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, आई मीन वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो खुद अपने एक्शन से हमको दिखा रहे हैं। बट लेकिन ऑल्सो वी हैव टू नॉट इग्नोर, मैं वर्ल्ड कप में शामिल करने के लिए नहीं बात करी, पर दानिश अजीज, जाहिद महमूद, दे बीन परफॉर्मिंग रियली वेल एज वेल। मतलब मजा आ रहा है उनको देख के। फातिमा देखिए, जाहिद महमूद ने तो 3 विकेट लिए 18 रन देके, और इकोनॉमी कितनी जबरदस्त है, 4.5 है। और उनका जो बेस्ट एवरेज ऑफ बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 2019 से जो चल रहा है, जाहिद का 14.7 है 25 विकेटों के साथ, उस्मान कादिर का 17.2 है 17.2, शादाब का 19.8 है। तो मिडिल ओवर्स में जो बलोचिस्तान के रन थे कल, उन्होंने 3 विकेट लेके उस फ्लो को रोका। जाहिद महमूद ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे तीनों लेग स्पिनर्स में सबसे बेस्ट जो है ना टैलेंट वो, और ज़हीन आदमी और ज़बरदस्त उनकी वो बॉलिंग है, वो जाहिद महमूद की है अगर देखा जाए तो। शादाब ने, मुझे खुशी इस बात की हुई कि कल शादाब ने जब इंटरव्यू दिया मैच के बाद, तो उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया कि मुझे मिडिल ओवर्स में विकेटें लेनी पड़ेंगी, लेना चाहिए। ऑब्वियसली उनके ऊपर हम देख रहे हैं, एक तो वो वाइस कैप्टन भी हैं, दूसरा वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिसने वर्ल्ड कप में जाना है। फातिमा, असल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे कल खुशी भी हुई देख के, कि अगर देखें हम वर्ल्ड कप में अगर हम पुराने फॉर्मूले से इंडिया के खिलाफ खेलने गए ना, और हमने कोई आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो प्रेजेंट टीम है इसको हराना हमें मुश्किल होगा। इसके लिए मुझे ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल एक लेमैन के तौर पर बात कर रही हूँ, कि कल जो सुहेब को ओपन कराया तो वो बड़ी अच्छी मूव थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इमाद वसीम जो है वो 4थे नंबर पे आए, तो ये जो शिफ्ट करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आसिफ अली को भी करना चाहिए था ऊपर आके बैट। नहीं, हर बंदे को तो नहीं करते ना आप स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रही हूँ कि अगर क्या हम इस मैच, क्योंकि हमारे पास ये टूर्नामेंट है ना वर्ल्ड कप से पहले, तो आप ये देख रहे हैं कि किसको कहीं और खिला के देखा जा सकता है, कोई चेंजेस की जा सकती हैं, एक प्लानिंग की बात हो रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह सोहेब कल खेले हैं, उन्होंने कमाल इनिंग्स खेली है। आपने जैसे अभी बताया 8 चौके 4 छक्के हैं, तकरीबन 160 के स्ट्राइक रेट से खेले। वो पुराने कलर में फ्लेयर में नजर आए जो सोहेब मकसूद, जिनकी हमें तवक्को थी, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कल की जो पिच थी वो बैटिंग को फेवर कर रही थी, वो डिफरेंट पिच थी। तो देखना हमें सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे प्लेयर जो हम रडार में आ रहे हैं और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह मेंटेन रखते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मैच में आप खेलें और दूसरे में ना खेलें, मगर सोहेब मकसूद को तो हर सूरत में मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में जाना है और जाना चाहिए। और हफीज अल्लाह करे कि वो रिकवर कर जाएं, अदरवाइज फिर शोएब मलिक का चांस तो बनता है। नालिया, हमने शोएब मकसूद के बाद समथिंग डेफिनेटली आई वांटेड टू टॉक अबाउट, सिक्कू आपसे भी करेंगे अगर हम लोग, अब टाइम नहीं है बट वी नीड टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको शोएब मकसूद के स्टैट्स दिखाते हैं। लेट्स टेल यू कि इस साल उनके लिए कैसा रहा। क्या ये 2-3 अगर बुरी परफॉर्मेंस की बना पे आप उनकी जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल देते, व्हाट डज इट मीन फॉर अ प्लेयर? We'll find out। को ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग शोएब मकसूद की भी बात कर रहे थे। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि शोएब मकसूद के लिए ये साल कैसा रहा। 6 हाफ सेंचुरीज 20 इनिंग्स में, एवरेजिंग एट 35,
30 छक्के मारे उन्होंने 20 इनिंग्स में, और रिजवान से बस एक 7 लेस देन रिजवान. सो शोएब मकसूद ऑल्सो हैड अ ग्रेट टाइम. जैसे तो सिक्कू, आपको क्या लगता है विद 597 रन इन 20 इनिंग्स, 36 की एवरेज, 154 की स्ट्राइक रेट, फिर उसके बाद उनकी पे वो कहते हैं ना काले बादल मंडलाना. या देखो, बात असल ये है कि ये पाकिस्तान की टीम है ना, और हमारा वो जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है. हमें पता ही नहीं है कि कौन खेलने जा रहा है. तो हम अब उस लड़के की बात कर रहे हैं, फ़खर जमान की, के खिलाने जिसने अभी भी कुछ रन नहीं किए और उसके 27 मैचों में सिर्फ एक 50 है पाकिस्तान के लिए. हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि उसको भी ले लो, इसलिए कि हमारे पास है ही नहीं कोई लड़का. तो जो लड़का अच्छी फॉर्म में है, रन्स करे, उसको शामिल कर लेना चाहिए, चाहे वो शोएब मकसूद हो चाहे वो आसिफ हो. अब मैं आसिफ की ज़रूर बात करना चाहता हूँ. आप उसका स्कोर कार्ड उठा के देख लें कि हर भाई, मैं हैरान हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और उनके सेलेक्टर्स पे. भाई आप इंस्ट्रक्शन दें वहाँ के कोच को, वो आप ही का कोच है, आपसे तनख्वाह लेता है, कि भाई इस लड़के को ऊपर बैठ के भेज के बैटिंग तो करवाएं, हमें पता तो चले उसकी फॉर्म क्या है. वो वर्ल्ड कप की टीम में है. उससे ऊपर जाता है नवाज, उससे ऊपर जाता है शादाब, उससे ऊपर जाता है एक और लड़के का नाम है, वो ऊपर जा रहा है. 3 लड़के उससे ऊपर जा रहे हैं कि तो इसका मतलब है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो ऊपर जाके बैटिंग करे, और पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है. क्या ये सिस्टम है भाई? रमीज राजा साहब प्लीज़ देखें ये. अगर आप किसी लड़के को वर्ल्ड कप में भेज रहे हैं, उससे बैटिंग तो कराए जाके. मैं तो हैरान हूँ. आप उठा के देख लें स्कोर कार्ड में वो क्या हो रहा है. वैसे ऑलराउंड परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आलिया, कल जैसे नवाज ने परफॉर्म किया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू सी. मुझे बहुत मजा आया उनको देख के, बिकॉज दैट्स द नवाज वी नो. भाई उसका तो बॉलिंग है ना यार, असल काम तो बॉलिंग है. या बट इफ ही इज कमिंग कैरिंग द बैट इज वेल, व्हाई नॉट. जी आलिया. फातिमा, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है नवाज, डोमेस्टिक में बल्कि सेंचुरी भी है. और आपको आवाज़ कुछ आ रही है? थोड़ा शोर आ रहा है. जी मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है. अच्छा, ओवरऑल 1-2 पॉइंट्स और है फातिमा जो कल नेशनल T20 के हवाले से. एक तो ये कि बलूचिस्तान ने जो लोन विंडो है उसका इस्तेफादा किया और अब्दुल्ला शफीक और सुहेल अख्तर दोनों को खिलाया, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ने मायूस किया. तो ये एक चीज देखने की चीज है. दूसरी तरफ नासिर नवाज को देखा, उस बहुत ख्वाहिश थी कि वो प्लेयर जो है वो खेले, और उनको चांस मिला और उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया. बहुत अच्छा खेले, बड़े अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए. लेकिन जब आप ये प्लेयर्स को देखते हैं ना, हाँ, हैदर अली का मैं जिक्र जरूर कर दूं क्योंकि उन्होंने पहले मैच में भी 43 किए थे, कल भी उन्होंने 40 किए. वो लग रहा है कि उनके ऊपर कोचेस काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा खेल रहे हैं वो, जो कि पहले इतना ज्यादा वो तवज्जो नहीं दे रहे थे और हर शॉट को उठा के वो लेग साइड पे मारने की कोशिश करते थे. तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि आपको ये देखना है, क्योंकि यही हमारा एक प्रीमियर नेशनल T20 कप है जिसमें प्लेयर्स का पता चल रहा होता है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि किस पिच के ऊपर आपने बहुत बड़े शॉट्स खेलने जाना है, कहाँ आपको अपने ग्राउंड शॉट्स पे तवज्जो देनी चाहिए, ये सारी चीजें आई होप, ये मैं इसलिए बात ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि रमीज राजा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी अहम बात की थी, और वो ये की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट नीचे इसलिए जा रही है कि हमारा कोचिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार है. और ये बात बिल्कुल ठीक है. उसके साथ साथ हमें तारीफ करनी चाहिए सिंध जो इतनी जबरदस्त टीम लग रही है और फील्डिंग में कमाल कर रही है, उसका क्रेडिट जो है वो मशहूर कोच को जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे कोच हैं. और हम देख रहे हैं कि एकदम से एक डिफरेंट टीम जो है ये नजर आ रही है. परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. कल तो उन्होंने बलूचिस्तान को 77 रन से हरा के बहुत ही अमेज, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया. बहुत अच्छा जा रहा है सिंध का भी यूनिट. तो ये ओवरऑल हम ये सिर्फ चीजें ये हैं कि आपने करना है. एक बात जरूर देखिए, थोड़ी सी डिटेल में ये है कि हम धानी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, धानी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है. पर ये हमने जरूर देखना है कि धानी ने जो विकेटें ली हैं नीचे, वो टेल एंडर्स की ले रहे हैं. तो ये भी जरूरी है कि उनका पता चले कि वो नई बॉल से या ऊपर से कितनी विकेटें, अच्छे बैट्समैन को कैसे आउट करते हैं, उनके टैलेंट पे. T20 का हम अपना ही है तो हम बहुत सारी ये रिस्क और चेंजेस ये सब कुछ करवा सकते हैं. उनको आप बोल दें, इंस्ट्रक्शंस दे के नहीं करवाएंगे. सो दैट्स अ गुड थिंग. सिक्को, सॉरी भट्टी साहब आपके पास आएंगे. एंड जिस तरह आलिया कह रही है, एब्सोल्युटली सिंध हैज बीन वेरी गुड. मतलब उनका मैच ऐसा होता है कि एक्चुअली मैं मिस नहीं करती, मुझे देखने का बहुत मजा आता है जिस तरह सब चिप इन करें. सरफराज का आपको पता है बड़े लाइवली होते हैं, फिर बॉलिंग अटैक उनकी बड़ी ज़बरदस्त है. तो बड़ा ज़बरदस्त मेकओवर हुआ है सिंध का, एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग टीम. बिल्कुल फातिमा, इसलिए कि सिंध की टीम बैलेंस बहुत है. T20 में इसी तरह की टीम होनी चाहिए कि आप कप्तान देख लें, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं. ऊपर से शर्जील खान बैटिंग में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं. फिर मिडिल ऑर्डर में आप देखें सऊद शकील, हालांकि
T20 में, लेकिन सऊद शकील ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फिर नीचे आप आ जाएं, अनवर अली डेथ ओवर्स में स्कोर करके दे रहे हैं। दानिश अजीज जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। असल में 2-3 टीमें तो बहुत अच्छी हैं और 3 टीमें ऐसी हैं जिनका बैलेंस बिल्कुल खराब है। बलोचिस्तान बीइंग बना हुआ उनमें से एक है बलोचिस्तान की टीम, बिल्कुल उसका बैलेंस भी नजर नहीं आ रहा। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी एक तरफ सिंध की फील्डिंग बहुत अच्छी है, सदरन पंजाब की आप फील्डिंग देख लें, शोएब मकसूद ने कल 75 रन जरूर बनाए, लेकिन अगर आप देखें डेविड वार्नर को आप 46 गेंदें दे दें तो वो 75 से 130 रन बनाएंगे। स्ट्राइक रेट जब आप एज ए ओपनर जाते हैं और आपको 6 ओवर पावर प्ले के मिलते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपकी स्पीड और थोड़ी बढ़नी चाहिए। शोएब मकसूद फील्डिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, कैचेस छोड़ रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग उनकी खराब है। ओवरऑल जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है सदरन पंजाब का वो बहुत खराब है। तो बिल्कुल जो आलिया बात कर रही है, हमारे यहाँ कोचेस का बड़ा इशू है। कोचेस के खिलाफ बड़े बड़े प्लेयर्स ने लाइक मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक ने भी शिकायत की है। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं बहुत सारे कोचेस के साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारा जो कोचिंग मैनुअल है, जो सेलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी वहां भी थोड़े प्लेयर्स ने अपनी कुछ शिकायतें लगाई हैं। पर भट्टी साहब हमारे प्रोग्राम में टाइम खत्म हो गया, मैं जाने से पहले बहुत ब्रीफली मुझे बताइएगा, आप लोग जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी और जो लोग सब बैठते बातें करते हैं, आपको लगता है कि जो इतनी चेंजेस का शोर और हंगामा मच गया कि एक्चुअली होंगी कि ये नहीं होंगी? देखिए फातिमा, चेंजेस तो होंगी। अब आप देखें ना, कल रात के मैचेस देख लें, खुशदिल शाह स्ट्रगल कर रहे थे, आजम खान एज यूजुअल वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। फिर हम देखें इमाद वसीम जो हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज एक ही तरह के प्लेयर हैं। इमाद वसीम बिल्कुल उनकी फॉर्म नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रहे कि इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। तो सिलेक्टर्स को कहीं ना कहीं अब मेरे ख्याल में डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर नहीं भी लेना चाहते तो एटलीस्ट अनाउंस कर दें कि यही 15 हैं जो T20 वर्ल्ड कप में। मैं भी कह रही थी कि जैसे वेदर प्रेडिक्शन होती रहती है कि तूफान आएगा, बारिश होगी, तो आई थिंक प्रेडिक्शन से अच्छा है कि कंफर्मेशन दे दे, क्योंकि यहाँ तो कंफर्मेशन आ सकती है, राइट? नहीं, मैं सॉरी आई डोंट हैव टाइम, बट हाँ या ना कुछ नहीं, तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये वक्त नहीं था इतनी बड़ी तब्दीलियों का जो हमने किया है। अब हम वर्ल्ड कप के बाद ही अब पता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड कप खुदा ना करे वो खराब हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये लोग तो कहेंगे हम तो आए 4 दिन हो गए, जो कर रहे थे वो गायब है। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच टू क्रिकेट एक्सपर्ट्स। हम लोग आपको कल भी इंशाल्लाह मिलेंगे, डिस्कस नेशनल T20 कप एंड ऑफ कोर्स अगर कोई भी चेंजेस या जो भी बिग इवेंट हो गए उसके हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।